बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में नाज़माबाद के मुतल्लक एक वीडियो बनाई थी कल, आज उसका दूसरा हिस्सा। आज के दौर में तहज़ीबी माहौल का तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस वक़्त रात देर तक घर किसी चोरी के डर के बगैर खुले रहते थे। हर कोई एक दूसरे से वाकफियत रखता था और अपने घरों या नाज़माबाद क्लब जैसी जगहों पर इकट्ठे होते, जहां रात गए तक ब्रिज खेलते या एडिटोरियम में कोई खेल देखते हुए वक़्त गुजारा जाता। अगर किसी को पढ़ने का शौक़ होता तो वो नाज़माबाद में मौजूद कई लाइब्रेरियों में से किसी लाइब्रेरी का रुख करता। 3000 कुतुब और 375 अदबी मैगज़ीन के साथ मौजूदा गालिब लाइब्रेरी एक मशहूर मकाम था, जिसे फैज़ अहमद फैज़ और मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन की ज़ेरे निगरानी हबीब बैंक ने तामीर किया था। इन दिनों उससे कबल अदारा यादगार गालिब के क़याम के लिए भी काम किया था और गालिब लाइब्रेरी भी इनकी शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा थी। इस लाइब्रेरी को साद कैन के पेंट किए गए टन साइन की वजह से ख़ास अहमियत हासिल थी, जबकि साद कैन ने लाइब्रेरी के अंदरूनी हिस्सों के लिए भी मुसव्वरी के अदबी शख्सियात यहाँ बैठकर मुताला या लेक्चर देती। गाजी सलाहुद्दीन तो उस मकाम पर अस्मत चुगताई, सब्ते हसन, जोश मलीह आबादी, जिलानी, बानो, सफदर जाफरी और दीगर कई मारूफ अफराद के साथ होने वाले मुकालमों को याद करते हैं। फिल्मों के शौकीन अफराद के लिए भी नाज़माबाद किसी जन्नत से कम ना था, जहां बहुत से सिनेमा घर मौजूद थे, आम इनक्लोजर में 6 आने देकर, जबकि बॉक्स सीट के लिए ₹1 अदा करके फिल्म देखी जा सकती थी। पाक कॉलोनी की तरफ मौजूद चमन सिनेमा लिबर्टी ब्लॉक 2 में नया रिलैक्स पेट्रोल पंप चौरंगी पर शालीमार मौजूद होता था। पेट्रोल पंप चौरंगी का नाम 1956 में इलाके में शुरू होने वाले पहले पेट्रोल पंप की वजह से पड़ा था, जबकि कुछ आगे बढ़ें तो रीजेंट सिनेमा भी मौजूद था। पढ़े लिखे तबके की इस कदर आबादी के बाद तालीम को संजीदगी से लिया जाता हैरत अंगेज़ नहीं था। 1951 में ब्लॉक 4 में कायम होने वाले हैप्पी डील स्कूल ने कई अहम तालिब इल्म पैदा किए। इस तरह ब्लॉक 2 में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल भी कई ज़रख़ेज़ ज़हनों को सामने लाया। इसी स्कूल की दूसरी जानब वाक़या गवर्नमेंट कॉलेज नाज़माबाद था, जो 1960 की दिहाई में जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ होने वाली तलबा तहरीक का अहम गढ़ बना। इल्म व दानिश का एक और मरकज़ सर सैयद कॉलेज था, जिसकी तलबा व तालबात के लिए अलग अलग शाखें थीं। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल सलमा जमान लड़कियों की तालीम की अहमियत पर यकीन रखती थीं। दूसरी जानब ब्लॉक 1 में नाज़माबाद स्कूल ऑफ आर्ट्स था, जो कराची का पहला आर्ट स्कूल भी है। राबिया ज़ुबैरी के घर में खुलने वाला ये स्कूल बाद में कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स बन गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।